हेलो पीपल। तो आज हम ईस्टर्न साइकोलॉजी के सारे टॉपिक्स फ्री करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा रहता है वो है बुद्धिज़्म। तो बेसिकली बुद्धिज़्म की जब हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल सबसे बेसिक बातें हैं वो ये हैं कि बुद्धिज़्म में ये एक एथिस्टिक रिलीजन है। एथिस्टिक मतलब नास्तिक, ठीक है, भगवान को नहीं मानते। जो गौतम बुद्ध हैं, अगर उनकी स्टोरी आपने सुनी हो, एक आम मानव थे, उनको रियलाइजेशन हुआ, फिर उन्होंने बोधि गया में मेडिटेशन वगैरह करके निर्वाण की प्राप्ति करी, मोक्ष की प्राप्ति करी। और उनका ये मानना था कि कोई भगवान को आपको मूर्ति पूजने की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए एथिस्टिक है। लेकिन बाद में ये हुआ कि आफ्टर ही पास्ड अवे, उनके जाने के बाद लोगों ने उन्हीं की मूर्तियाँ बना के उन्हें पूजना चालू कर दिया। तो बेसिकली है ये एथिस्टिक ही, ठीक है। और मोनिज्म ये मानते हैं, मोनिस्ट हैं। मोनिस्ट कैसे हैं? क्योंकि ये मानते हैं कि कोई भी आत्मा नहीं है, देयर इज़ नो मेटाफिजिकल एनर्जी, इसीलिए इसको अन्नत बोलते हैं। अन्नत मतलब कि आपका सिर्फ और सिर्फ शरीर है और कोई आत्मा नहीं है, और आप फंसे हुए हो मोह माया में, जिससे आपको त्यागना है। आप अटैचमेंट की तरफ हो, आपको अटैचमेंट नहीं करना, आपको क्या करना है? डिटैचमेंट करना है आपको। तो ये मेन इनकी टीचिंग्स हैं। मोक्ष की बात करी, निर्वाणा की बात करी, ठीक है। और इन्होंने ये बोला कि मल्टीपल रीबर्थ हो सकते हैं, मल्टीपल रीबर्थ्स हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जन्म में निर्वाण की प्राप्ति कर लें, तो इसीलिए आपके मल्टीपल रीबर्थ्स हो सकते हैं। अब इनके जाने के बाद अलग अलग स्कूल्स भी बन गए, अलग अलग विचारों से लोग बना लेते हैं, अपने अपने ग्रुपिज़म कर लेते हैं, अलग अलग गुट बन गए। तो वो स्कूल्स भी हम देखेंगे। बेसिकली 4 स्कूल्स हैं, लेकिन जो 4th है ज़ेन स्कूल, वो अभी हमारे नेट के अकॉर्डिंग इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम शुरू के 3 ही करेंगे जो पुराने हैं। उससे पहले कुछ और बातें करते हैं जहाँ पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। द 3 रेफ्यूजीज़, 3 रेफ्यूजीज़ का मतलब है 3 ज्वेल्स, कि अगर किसी को बोधिसत्व बनना है, बोधिसत्व मतलब बुद्ध की तरह मोक्ष की प्राप्ति करनी है, बोधिसत्व बनना है, उनके जैसा बनना है, तो आपको ये 3 ज्वेल्स अपनाने पड़ेंगे, ये 3 रेफ्यूजीज़ आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये बुद्धम शरणम गच्छामी, और ये आगे का मुझे प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं आता, धम्मा, मतलब इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि अगर आपको बोधिसत्व बनना है तो आपको ये एक ओथ लेनी पड़ती है कि आई गो फॉर रिफ्यूज टू बुद्धा। सबसे पहला है आपको बुद्ध बनना है। बुद्ध कौन है? गौतम बुद्ध, ठीक है। मैं उनके अंदर रेफ्यूजी ले रहा हूँ, मैं उनके लिए, उनके आगे समर्पित हो रहा हूँ। आई गो फॉर रिफ्यूज टू द धम्म, धम्म मतलब धर्म, ये धर्म कहना चाह रहे हैं कि हम धर्म के लिए जा रहे हैं, ठीक है। धर्म के लिए हम रेफ्यूज ले रहे हैं, धर्म के अंतर्गत जा रहे हैं। आई गो फॉर रेफ्यूज टू द संघ, संघ मतलब कम्युनिटी, ठीक है। संघ होते हैं, तो वो संघ कम्युनिटी के लिए मैं रेफ्यूज ले रहा हूँ, जो मॉन्क्स या नन्स होते हैं उनके लिए, जो साधु संत जिन्हें हम कह सकते हैं वो। तो ये 3 ज्वेल्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। ये कि कौन से हैं? बुद्ध, धर्म और संघ, ये 3 बस नाम याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं 3 मार्क्स ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अगर कोई भी बोधि धर्म फॉलो करता है तो वो इन 3 चीज़ों में मानेगा। वो ये मानेगा कि सबसे पहली चीज़ अनिक, अनिक का मतलब है हर चीज़ टेम्पररी है, एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर आज आपके पास पैसा है, गाड़ी है, तो हो सकता है कल ना हो, या आज नहीं है तो हो सकता है कल हो। अगर आज दिन है तो बाद में रात भी आएगा, मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर आपके पास आज आप बहुत ही तंदुरुस्त हो, आपका अच्छा खासा शरीर है, हष्ट पुष्ट हो, तो ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। जैसे ही आपको वृद्धावस्था मिलेगी वैसे ही आपका ये जो ज़ील है ये भी चला जाएगा। तो एवरीथिंग इज़ इम्परमानेंट, हर चीज़ टेम्पररी है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा दुख, दुख जो है, सफरिंग जो है, हर जगह सफरिंग है, एवरीथिंग इज़ सफरिंग, हर चीज़ में सफरिंग है, दुख है, ठीक है, परेशानी है। तीसरा उन्होंने बोला अन्नता, अन्नता मैंने भी बताया कि कोई भी सोल नहीं होता, नो सोल, देयर इज़ नो सोल, इसीलिए मोनिस्ट है। तो ये 3 इन्होंने एग्जिस्टेंस के मार्क्स बताए हैं, ये भी आपको याद करना है। इसके बाद 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 नोबल ट्रूथ्स बुद्ध के हैं, जो बुद्ध ने टीचिंग दी उसमें है। सबसे पहला उन्होंने बोला दुख, कि अगर द लाइफ हैज़ इनएविटेबल सफरिंग, सफरिंग को हम क्या बोल सकते हैं? दुख। अगर आप जी रहे हो तो
सफ़र तो आप करोगे ही। सफ़र मतलब सफरिंग वाला सफ़र। अगर आप जिंदा हो, अगर आपने जन्म लिया है, तो दुख तो आपको प्राप्त होगा ही। क्यों प्राप्त होगा? तो उसके लिए सेकंड नोबल ट्रूथ है, देयर इज़ अ कॉज टू आवर सफरिंग। एक कारण है जिसकी वजह से हमें दुख होता है। वो कारण क्या है? वो कारण है हमारी डिज़ायर्स। कारण क्या है? डिज़ायर्स। हमारी डिज़ायर जो हैं उसकी वजह से हमें दुख होता है, और उन डिज़ायर्स को हम तन्हा भी बोल सकते हैं। ये पाली लैंग्वेज में इनकी सारी टीचिंग्स हैं गौतम बुद्ध की, तो इसीलिए टर्म्स जो है पाली लैंग्वेज के हैं ये। तो सबसे पहली चीज़ है दुख, कि दुख तो होगा। दुख का कारण क्या है? कारण है हमारी डिज़ायर, तन्हा। अच्छा, अब दुख है, उसका कारण भी पता है, तो उसको हम समाप्त भी तो कर सकते हैं, है ना। उसका निरोध भी हम कर सकते हैं, उसको ख़त्म भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ एन एंड टू द सफरिंग। एक सिजेशन है, एंड को हम सिजेशन भी बोल सकते हैं। देयर इज़ एन एंड और सिजेशन टू द सफरिंग, उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। अब कैसे करोगे? तो उसको करने का तरीका है 8 फोल्ड पाथ। नोबल 8 फोल्ड पाथ हैं, उससे आप इस सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करें कि सबसे पहले अगर आप जी रहे हैं, जिंदा हैं, ज़िंदगी मिली है, पैदा हुए हैं, तो दुख तो होगा ही। दुख क्यों होता है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारी तन्हा, हमारी डिज़ायर्स, हमारी कामनाएं, और उसको हम अंत भी कर सकते हैं, उसका हम निरोध भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए जो 8 फोल्ड पाथ हैं उन्हें अपनाना पड़ेगा। अब ये 8 फोल्ड पाथ क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये 4 8 फोल्ड पाथ बताए हैं, जिनको 3 तरीके से डिवाइड भी किया गया है, डिविजन्स हैं इनके। तो सबसे पहला है आपका राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सबसे पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, फिर है आपका राइट थॉट। एक सेकेंड, मुझे लग रहा है कि ये वाला शायद मैंने गलत अटैच कर दिया फ़ोटो। फ़ोटो ये वाला सही अटैच नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैं नाम चेंज कर देती हूँ। सबसे पहला है आपका राइट अंडरस्टैंडिंग, तो इसको हम अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। दूसरा है आपका राइट थॉट। ये जो दोनों हैं, ये दोनों किस डिवीजन में आते हैं? डिवीजन ऑफ विजडम। ये दोनों के दोनों आपके आते हैं विजडम के डिवीजन में। इसको हम प्रज्ञा भी बोल सकते हैं। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको सही से समझना होगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग सही करनी होगी, अपनी थॉट सही करनी होगी। ये दो आपके विजडम से रिलेटेड है, प्रज्ञा से रिलेटेड है। इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद आपके एथिकल कंडक्ट की बातें आती हैं, सिला की बातें आती हैं। तो उसमें आपका आता है राइट स्पीच। आपका जो स्पीच है, आपका जो एक्शन है, आपका जो लाइवलीहुड है, वो सही होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या करना पड़ेगा? राइट स्पीच। अच्छा एक सेकेंड, आई थिंक ये बीच में मिस आउट होगा, ठीक है। हम नाम एक बार रुको, दोबारा चेंज कर देते हैं। माइंडफुलनेस क्योंकि तीसरे वाले में आता है, मुझे अभी याद आया। तो सबसे पहला आपका राइट अंडरस्टैंडिंग हो गया, दूसरा आपका राइट थॉट हो गया। ये दोनों आपकी विजडम में, जिसे हम प्रज्ञा बोलते हैं, उसमें आ गए। उसके बाद आपका थर्ड जो आता है वो है राइट स्पीच, मतलब सही बोलो, सही करो, राइट एक्शन, सही व्यवसाय करो। जो अपना जीवन यापन के लिए आप लाइवलीहुड करते हैं, वो भी आपका सही होना चाहिए। तो ये तीनों आपके आ जाते हैं एथिकल कंडक्ट में, डिवीजन ऑफ एथिकल कंडक्ट। क्या एथिक्स होने चाहिए, क्या सिला होना चाहिए आपका? तो वो ये 3 होने चाहिए, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड। इसके बाद में लास्ट आपका आ जाता है मेंटल डिसिपल, ठीक है। डिसाइपल बोलते हैं शायद, मेंटल डिसाइपल। मतलब समाधि अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए लास्ट 3 जो चीज़ें बची हैं वो है राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करना है। ये जो हैं आपके, ये तीनों कौन से में आ गए? ये आ गए आपके समाधि या मेंटल डिसाइपल। तो बेसिकली जो 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, उनमें आखिरी फोर्थ जो नोबल ट्रुथ है आपका, उसमें आपको ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, इस तरीके से चलना है
कि ये 8 जो नोबल तरीके बताए हैं, इनको अगर आप फॉलो करोगे तो इनको फॉलो करने से क्या होगा, इनको फॉलो करने से आप अपना जो भी निर्वाण है उसको आप प्राप्त कर लोगे। तो ये इन्होंने बताया है। तो ये आपके 8 तरीके हैं, 8 ये पाथ हैं, इनको ही आपको फॉलो करना है और इससे आप सही से अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया। ओके, अच्छा इसमें एक सेकेंड, ये जो है ये वाला मोस्टली अगर मैं ऑनलाइन देखती हूँ तो ये मुझे 8th नंबर पे दिखाई देता है और ये 7th नंबर पे दिखाई देता है। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये 7th पे आ जाएगा, ये 8th पे आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा जब याद करें, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही याद करें, ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। बाकी एक बार और मैं देख लेती हूँ, जहाँ तक मुझे दिखा है ये 7th और ये 8th पे ही दिखा है। या आई चेक दैट। तो 6th पे आपका एफर्ट आएगा, 7th पे माइंडफुलनेस और 8th पे कंसंट्रेशन। तो इसको इसी सीक्वेंस में याद करिएगा। और ये आपके 8 फोल्ड नोबल पाथ्स हैं, ये आपको फॉलो करना है, तभी आप निर्वाण को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे डिविजन्स ऑफ बुद्धिज्म। 3 जो स्कूल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो स्कूल है वो है आपका थेरावाड़ा स्कूल। सबसे पुराना स्कूल जो है वो है थेरावाड़ा। इसको वे ऑफ एल्डर्स कहते हैं, ओल्डेस्ट ट्रेडिशन है, ऑर्थोडॉक्स है, और इसी वजह से इसको जो ये बाद में महायान आया, इसने एक नाम दिया, इन्हें बोला गया हिनायान। हीन मतलब थोड़ा सा पुराना, ओल्डेस्ट, लोएस्ट, ये इन्होंने उसको बोला। लेसर व्हीकल, इसका मतलब है लेसर व्हीकल। इन लोगों का ये मानना था, ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, इनका ये मानना था कि अगर आपको निर्वाण प्राप्त करना है तो आपको मॉन्क या नन बनना ही पड़ेगा। और एक और बात, इसमें केवल और केवल मॉन्क्स ही एनलाइटनमेंट प्राप्त करेंगे, नन नहीं। केवल जो मेल्स हैं केवल वो ही प्राप्त कर सकते हैं, ओनली मेल। ठीक है, मॉन्क्स कर सकते हैं, मेल्स जो होते हैं केवल वो कर सकते हैं। मेल जो है, जो पुरुष है, उसको मॉन्क बनना होगा और फिर वो कर पाएगा, मेडिटेशन करके वो प्राप्त कर पाएगा। लेकिन एक ही जन्म में तो आप ये कर नहीं सकते, तो यानी कि आपका रीबर्थ यहाँ पे होगा। ये रीबर्थ को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला कि अगर आपको सफरिंग से छुटकारा पाना है, फ्रीडम पानी है, तो आपको खुद को ही उसके लिए काम करना पड़ेगा। आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा जो है वो पास अवे हो चुके। तो अब आपको खुद को ही मेडिटेट करके खुद ही को करना पड़ेगा। तो अपना जो पाथ है वो आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा, इंडिविजुअली आपको ये काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। और इन्होंने ये भी बताया कि नोबल डिसाइपल जो है उसको 4 स्टेप्स से जाना पड़ेगा। जब कोई डिसाइड कर लेता है कि भाई मुझे निर्वाण की प्राप्ति करनी है, मुझे बोधिसत्व बनना है, तो उसके लिए 4 स्टेजेस हैं अवेकनिंग की। इन 4 तरीक़ों से वो जाएगा। सबसे पहला आता है सोतपन्ना। सोतपन्ना जो होता है, इसको हम स्ट्रीम एंटर बोल सकते हैं, कि वो अभी यहाँ पे जस्ट स्टार्ट किया है, इस स्ट्रीम में वो एंटर हुआ है। ठीक है, ये जो होता है इसके मल्टीपल रीबर्थ हो सकते हैं। जैसे ये बताया गया है अप टू 7 रीबर्थ्स हो सकते हैं। तो आप ये याद करो कि मल्टीपल रीबर्थ्स यहाँ पे हो सकते हैं, मल्टीपल रीबर्थ्स यहाँ पे हो सकते हैं। दूसरा है आपका सकड़गामी। सकड़गामी जो है ये वंस रिटर्नर है, इनका केवल एक ही बार होता है, वंस मोर, तो इनको वंस रिटर्नर भी बोल देते हैं। इसके बाद तीसरा है आपका अन्नगामी। अन्नगामी जो है, अब इनका कभी भी दोबारा जन्म धरती पर नहीं होगा, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं नेवर रिटर्नर। लेकिन ऐसा बताया गया है कई जगह कि इनका दोबारा जन्म एक बार और हो सकता है, लेकिन धरती पर नहीं होगा, वो होगा स्वर्ग में। ठीक है, यहाँ नहीं होगा। लास्ट 4th है आपका अरहंत। अरहंत वो है जिन्हें हम अरहंत या अरहत बोलते हैं। ये वो हैं जो अन्नत को प्राप्त कर गए, मोक्ष को प्राप्त कर गए, अब इनका कभी भी रीबर्थ नहीं होगा। इन्होंने अन्नत को प्राप्त कर लिया, निर्वाण इनको मिल गया। ये अबैंडन फेटर्स, मतलब ये बताया गया है कि आपको ये 10 फेटर्स हैं जिनको आपको त्यागना पड़ेगा। तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो। मेन आपको ये 4 याद करने हैं और ये याद करना है कि इनका जन्म कितनी बार होता है। तो सोतपन्ना का मल्टीपल टाइम रीबर्थ हो सकता है, सकड़गामी एक ही बार होगा, और अन्नगामी जो है इसका कभी नहीं होगा, और अरहंत जो है इसने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से इन्होंने इसको बताया है। तो ये केवल और केवल थेरावाड़ा जो है उसी पे एप्लीकेबल है। ये थेरावाड़ा स्कूल जो है केवल वहीं पे एप्लीकेबल है और कहीं पे नहीं है। ठीक है, ये आपका थेरावाड़ा स्कूल के बारे में मैंने आपको मेन सारी बातें बता दी हैं।
दूसरा जो स्कूल है आपका वो है महायान। अब महायान जो है ये महायान महान है एक तरीके से, तो ये ग्रेट व्हीकल इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ग्रेट व्हीकल। ये लोग अब उनसे थोड़े से एडवांस मान सकते हैं। ये लोग बोलते हैं कि आप अकेले नहीं हो, जिनकी मृत्यु हुई है जो भी बोधिसत्व थे पुराने या जो लॉर्ड बुद्धा हैं उनकी आत्मा यहीं कहीं है। मतलब आत्मा तो नहीं, क्योंकि आत्मा में तो ये लोग मानते नहीं थे, मतलब वो है, वो ख़त्म नहीं हुए, वो आपकी मदद करने के लिए आएंगे। और जो दूसरे मॉन्क्स हैं आप उनसे मदद लेकर के भी एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आप इंडिविजुअल नहीं हो, यहाँ पे बात होती थी आप इंडिविजुअल हो, यहाँ पे आप इंडिविजुअल थे, लेकिन यहाँ पे आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो एनलाइटनमेंट को प्राप्त करने के लिए। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप मॉन्क या नन बनो तभी आपको एनलाइटनमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। और बोधिसत्व जो हैं, जो एनलाइटेंड हैं लेकिन अभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए, वो भी मदद कर सकते हैं। मतलब जो महान साधु संत होते हैं वो भी मदद कर सकते हैं, और लोग भी आपस में दूसरे की मदद कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपका मल्टीपल रीबर्थ होगा, क्योंकि एक ही जन्म में प्राप्त करना मुश्किल है, तो यहाँ पे भी आपका मल्टीपल रीबर्थ होगा। लास्ट जो है आपका वो है तिब्बतन। तिब्बतन जो है ये आपका इसको आप वज्रयान भी बोलते हो, वज्रयान, वज्रयान, या फिर इसका नाम रखा गया है थंडरबोल्ट, ठीक है, या फिर डायमंड व्हीकल। ये सब नाम याद रखने हैं आपको। ओके, ये क्या बोलते हैं, ये महायान की मोस्टली बातें फॉलो करते हैं। और लेकिन इनका एक मानना ये है कि यार मेडिटेशन जो है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब जैसे महायान भी मेडिटेशन में मानते थे, थेरावाड़ा भी मेडिटेशन में मानते थे, एंड दे सेड कि मल्टीपल रीबर्थ्स करने पड़ेंगे, एक जन्म में आपका नहीं हो पाता, ठीक है, हो सकता है आपको मल्टीपल रीबर्थ्स करने पड़े। तो जो तिब्बतन है, जो वज्रयान है, वो बोलते हैं कि नहीं, मेडिटेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ स्पेशल टेक्निक्स बनाएंगे जिससे हम स्पिरिचुअल एनर्जी को जल्दी से ले सकें और एक ही जन्म में, सिंगल लाइफ टाइम में ही हम निर्वाण को प्राप्त कर लें। तो ये कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, तंत्र मंत्र, ठीक है, जो अपन बोलते हैं ना तंत्र मंत्र करते हैं, स्पिरिचुअल कुछ आप ऐसे तंत्र बोलते हो, ऐसे फॉर्मूलाज बोलते हो, तो उनकी वजह से आपका एक ही लाइफ टाइम में आप प्राप्त कर लोगे। इसके बाद जैन बुद्धिज्म है, बट वो अभी आपके इसमें नहीं पूछा जाता, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो। आपको ये 3 याद करने हैं और इन पे क्वेश्चन आते हैं, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक टॉपिक और याद आता है, वो मैंने अटैच नहीं किया है, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। एक इन्होंने बताया है कि जो थेरावाड़ा बुद्धिज़्म है उनका एक प्राइमरी रिलीजियस स्क्रिप्चर है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है त्रिपिटक। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, स्पेलिंग ये देख लेना आप। ये पाली लैंग्वेज का वर्ड है, इसको पाली कैनन भी बोलते हैं या इसको 3 बास्केट्स भी बोलते हैं। मतलब बेसिकली 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद करनी है, ठीक है कहाँ का, ये थेरावाड़ा का है, थेरावाड़ा बुद्धिज़्म का ये है, ठीक है। कौन कौन सा है, सबसे पहला है आपका विनय पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक जो है ये डिसिप्लिन की बात करता है, किसकी बात करता है, डिसिप्लिन की, ये डिसिप्लिन बास्केट है। मतलब इसमें बेसिकली सारे जो भी रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं जो कि फॉलो करने हैं, किनको, मॉन्क्स को या नन को, फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, वो बताए गए हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, सारे वो चीज़ें इसमें आ गई। दूसरा है आपका सुत्त पिटक, ये जो है ये क्या बताता है, ये बात करता है कि जो टीचिंग्स हैं, इसको डिस्कोर्स बास्केट भी बोलते हैं, जो टीचिंग्स हैं लॉर्ड बुद्धा की, वो, ठीक है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब जैसे लॉर्ड बुद्ध ने जो भी बातें बताई थी, जो भी अपनी टीचिंग्स दी थी, वो आगे आम जनता तक पहुंचाई गई इसके थ्रू। तो इसमें बहुत सारे इनकी टीचिंग्स आ जाती हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है उनकी जातक कथाएं, जातक टेल्स, आपने सुना होगा जातक कथाएं। ये जातक कथाएं किसके बारे में है, ये लॉर्ड बुद्धा की पास्ट लाइव्स जो थी, उनके जो पुराने जो जन्म थे उनके बारे में ये स्टोरीज़ हैं, तो ये भी याद रखना। लास्ट जो है आपका वो है अभिधम पट्टिका पिटाका, सॉरी, अभिधम
पिटक, ये क्या है? ये हायर टीचिंग बास्केट है। इसमें हायर लेवल की बातें आएंगी, जो फिलोसफिकल हैं, एथिक्स है, मोरालिटी है, उसकी बातें इसमें आएंगी। हायर टीचिंग बास्केट है ये, ठीक है। क्या क्या बातें आ गई इसमें जो भी आपकी फिलोसफिकल, मॉरल, एथिकल, स्पिरिचुअल, ये सारी बातें इसके अंदर आ गई। तो बेसिकली ये चीज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा एक और चीज़ मुझे याद आती है, इसमें जो आपको करनी है वो ये है कि जो सफरिंग है वो 3 कारणों से है, ये इन्होंने बताया है। सफरिंग जो है आपको वो 3 कारणों से है। कौन कौन से? सबसे पहला है वही क्रेविंग, तन्हा। दूसरा है आपका एवर्जन, द्वेष जिसे हम कहते हैं। तीसरा है आपका डिल्यूजन, जिसे हम मोह कहते हैं, या फिर इसको अविज भी नाम दिया है, ठीक है। तो क्रेविंग आप जानते हो, क्रेविंग मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए अटैच्ड हो गए, ठीक है, अटैचमेंट है ये अटैचमेंट है। अच्छा, अब आप क्रेविंग किस किस चीज़ की करते हो? तो ये भी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले काम तन्हा। काम मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, चलो, KAMA। काम मतलब सेंशुअल प्लेजर, आपको प्लेजर चाहिए हर तरह का, ब्यूटी का प्लेजर, सेक्सुअल प्लेजर, या कुछ आप खाते हो उसका प्लेजर, हर तरह का आपको प्लेजर चाहिए होता है। दूसरा है भाव में आपका एग्जिस्टेंस, कि भाई हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसकी क्रेविंग, कि भाई आज मेरे पास पैसा है, मेरे पास हमेशा पैसा रहे, आज मैं जवान हूँ, मैं हमेशा जवान रहूँ, वो। और तीसरा है नॉन एग्जिस्टेंस, जिसे कहते हैं विभाव, कि आज अगर आप दुखी हो कोई भी रीज़न से तो आप एग्जिस्ट नहीं करना चाहते, नॉन एग्जिस्टेंस आप चाहते हो कि मैं मर जाऊँ, मैं सुइसाइड कर लूँ, तो वो इसमें आता है। तो ये आपके सारे के सारे डिज़ायर्स हैं। ये आपका एग्जिस्टेंस था भाव, कि आपके पास अच्छा चल रहा है तो बस अच्छा ही चलता रहे, और नॉन एग्जिस्टेंस अच्छा नहीं चल रहा तो चलो ख़त्म ही हो जाए। और काम आपका था प्लेजर। तो ये 3 तरह के आपके क्रेविंग्स हैं। एवर्जन मतलब द्वेष है आपको, हाँ, आप रिपल्सिव हो, रिपल्शन। हेट्रेड, आप हेट करते हो, ठीक है, चीज़ों को, लोगों को, एक्सपीरियंसेस को आप रिपल्सिव हो, उनसे दूर जाना चाहते हो, उनको हेट करते हो, उनको अवॉइड करते हो। तो एवर्जन का मतलब ये है। देन कम्स लास्ट मोह जो है डिल्यूजन। इसमें क्या होता है, जो सच्चाई है आप उसको इग्नोर करते हो, इग्नोर करते हो या मिसअंडरस्टैंड करते हो। जो ट्रू रियलिटी है उसको, उसके बजाय अपने मन में एक अलग ही फैंटेसी आप चलाते हो, एक अलग ही दुनिया में आप जी रहे हो। तो ये 3 क्या हैं? ये तीनों आपके सफरिंग के कारण हैं, कॉजेज़ हैं ये। सफरिंग इज़ कॉज्ड बाय, इन 3 कारणों से होती है, और इनका निरोध करने के लिए क्या करोगे? 8 फोल्ड नोबल पाथ्स को आप फॉलो करोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ आई तो ग्रुप पे डाल देना या कमेंट में डाल देना, मैं उसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगैन शॉर्ट में बताया है, ये देख लो, शॉर्ट में बताया, फिर भी 20 मिनट का वीडियो हो गया। डिटेल में करेंगे तो पूरा एक अच्छा खासा हमारा आधे या पौने घंटे का क्लास चलेगा जून वाले बैच में। अभी के लिए इतना करो, इतना याद कर लोगे अच्छे से तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।